बीजेपी नेता गौरव वल्लभ पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर से उन्होंने हेमंत सरकार को निशाने पे लिया। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हेमंत सरकार लूट खसोट की राजनीति की। झारखंड विधानसभा के चुनाव में इस बार जनता ने अपना फैसला बदलने वाला है और एक बार फिर से झारखंड में बीजेपी की सरकार लाने वाली है। तो क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आप सभी को जोहार और सादर नमस्कार। मैं इस प्रेस वार्ता में मेरे मित्र और सहयोगी अशोक जी और अजय जी की ओर से भी आपका स्वागत करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण विषय को आज हम उठा रहे हैं और सारे डेटा लेकर आए हैं। विषय हमारे मैनिफेस्टो से भी संबंधित है और विषय पिछले 5 साल में जो कुशासन और भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया गया है उससे भी संबंधित है। अगर आप पूछें कि विषय 2 पंक्तियों में क्या है, तो हेमंत सरकार में कुप्रबंधन, कुशासन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। सारे पॉइंट लेके आएंगे। पहले अन्नदाताओं की बात करते हैं। झारखंड में भी देश के अन्य भागों की तरह अन्नदाता किसान अपनी मेहनत से अन्न उत्पन्न करता है, अपने परिवार का और हम सबका पेट भरता है। हुआ ये कि 21-22, 22-23 और 23-24 3 वित्तीय वर्षों में सूखा पड़ा। आपको ज्ञात है ये बात। पर हेमंत सोरेन सरकार ने क्रॉप इंश्योरेंस नहीं लिया क्योंकि सूखा पड़ा था, ताकि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनको कंपनसेशन नहीं देना पड़े। और जब मौजूदा वर्ष में अच्छी बारिश हुई है, इस साल क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। सूखा पड़े तो किसानों को प्रीमियम कंपनसेशन नहीं मिले, इसके लिए क्रॉप इंश्योरेंस ही नहीं लिया। और मौजूदा वित्तीय वर्ष में जब अच्छी बारिश हुई है तो क्रॉप इंश्योरेंस लिया है। हेमंत जी, आपका और इन इंश्योरेंस कंपनियों का क्या रिश्ता है? ये आप किसके मुख्यमंत्री हो? झारखंड के किसानों के मुख्यमंत्री हो या इन क्रॉप इंश्योरेंस कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने वाले समूह के मुख्यमंत्री हो? ऐसा क्या है कि जब सूखा पड़े, जबकि होना उल्टा चाहिए, सूखा पड़े तो क्रॉप इंश्योरेंस लो ताकि अन्नदाताओं को कंपनसेशन मिले, पर इन्होंने सूखे में इंश्योरेंस नहीं लिया, सूखे में छोड़ दिया, इंश्योरेंस नहीं लिया झारखंड के किसानों के लिए। दूसरा मुद्दा, आपको ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चलती थी। हर किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलता था प्रति वर्ष। हेमंत जी जैसे ही सत्ता में आए, सबसे पहला काम किया, ये 5,000 रुपये प्रति एकड़ मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दो। 5 साल बंद कर दी और दूसरी योजना चलाई, उसका भी लेखा जोखा लेके आया हूं। हमने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना में 800 करोड़ रुपए में 16 लाख किसानों को 5,000 रुपये प्रति एकड़ दिए। हेमंत जी ने क्या किया? प्रति वर्ष 2300 करोड़ रुपया खर्च करके मात्र 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। हमने 800 करोड़ में 14 लाख किसानों को, इन्होंने 2300 करोड़ रुपया खर्च करके मात्र 6 लाख किसानों को फायदा पहुंचाया। अगर वो 800 करोड़ वाली योजना प्रति वर्ष चलती तो 5 साल में कितने खर्च होते? 800 करोड़ इंटू 5, 4,000 करोड़। 4,000 करोड़ में झारखंड के हर किसान को प्रति वर्ष 5,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार की ओर से मिलते। पर हेमंत जी को वो पसंद नहीं आया। उनको लगा है किसानों को पैसा कैसे चले जाए, पैसा तो कुछ नेताओं के घरों में ही रहना चाहिए, उनके पीए के घरों में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने इस योजना को भी बंद कर दी।
हमने अपने मैनिफेस्टो में इस चीज का उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जिसके तहत झारखंड के हर किसान को 5,000 रुपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष मिलेंगे, उसको तुरंत लागू किया जाएगा। ये हमने मैनिफेस्टो में घोषणा भी करी। अब आ जाते हैं महिलाओं के इश्यूज पर। हमने क्या किया? हमने प्रयास किया कि घर की मालकिन झारखंड की महिला बने, ताकि 1 रुपए में अगर घर की 50 लाख से कम और 50 लाख से कम मूल्य के झारखंड के लगभग 95% से ज्यादा घर होंगे, तो लगभग संपूर्ण झारखंड में हमने प्रयास किया कि घर की मालकिन घर की महिला बने, क्योंकि 1 रुपए में रजिस्ट्री कराने का काम की व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। हेमंत जी आए, हेमंत जी को लगा अरे महिलाओं को कैसे मालकिन बना सकते हैं, हमें तो मालिक किसी और को बनाना है। उन्होंने इस योजना को भी बंद किया। हमने हमारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र में वापस व्यवस्था करी है कि 50 लाख रुपए से कम मूल्य के आवास पर महिला के नाम पर है तो मात्र 1 रुपए में रजिस्ट्री की जाएगी। अब दूसरी योजना की बात करते हैं। हेमंत जी, चुनाव के समय ही हम मैया को याद नहीं करेंगे। 12 महीने 5 साल हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये देने का काम किया है, करने की व्यवस्था हम कैबिनेट के कैबिनेट की पहली मीटिंग में इस निर्णय को करेंगे। 2100 रुपये झारखंड की हर महिला को हर महीने की 11 तारीख को 12 महीने 5 साल, चुनाव से 2 महीने पहले नहीं हेमंत जी। और वो भी कैसे व्यवस्था की है अगर आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सारे झारखंड के बजट डॉक्यूमेंट छान मारे तो पता लगा विधवा पेंशन बंद करो, उनको अभी पेंशन नहीं मिल रही है, आप पूछ लीजिए। दिव्यांग पेंशन बंद करो, वृद्धजन पेंशन बंद करो, और तो और एक टेक्निकल बात आपको बताता हूं, एक पीएल होता है पर्सनल लेजर डीडीओ का, उस पर्सनल लेजर में डीडीओ में जितना एक पीएल होता है पर्सनल लेजर डीडीओ का, उस पर्सनल लेजर में डीडीओ में जितना पैसा था सब हेमंत सरकार ने मंगा लिया। अर्थात सरकार की सारी योजनाओं के लिए अब कुछ पैसा नहीं बचा। पर हम महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के स्वाभिमान, साल के 365 दिन 12 महीने और 5 साल महीने की 11 तारीख को 2100 रुपये देने का काम हमारे संकल्प पत्र में ये घोषणा की गई है। और भी कई और चीजें हैं आपके सामने, उन चीजों का जिक्र आदरणीय अमित शाह जी जब परसों आए थे तो उन्होंने भी किया। हमारे सभी बड़े नेताओं ने, भले ही वो लक्ष्मी जोहार के तहत गैस सिलेंडर 500 रुपये में और 2 सिलेंडर मुफ्त की व्यवस्था हो, भले ही वो 2,87,500 सरकारी पद, और टाइम बाउंड है ये सिर्फ घोषणा नहीं है, नवंबर 2025 तक 1.5 लाख सरकारी पद पर भर्ती खत्म हो जाएगी। उसके अलावा युवा साथी भत्ता में 2,000 रुपये प्रत्येक स्नातक और स्नातकोत्तर युवा को, हर झारखंड वासी के लिए घर, अभ्यर्थियों को न्याय के लिए जेपीएससी सिजिल, जिसमें परीक्षाओं के जो एडमिट कार्ड जेएमएम के नेताओं के घर मिले वो परीक्षाएं रद्द होगी, और जेपीएससी में फुल टाइम चेयरमैन जो कि इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष होगा, सरकार गठन के 30 दिन के अंदर उसकी नियुक्ति की जाएगी। निःशुल्क शिक्षा की बात हो, पुनर्वास की बात हो, आदिवासी अस्मिता की बात हो, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, कान खोल के सुन लीजिए हेमंत जी, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, चुन चुन कर घुसपैठियों की पहचान की जाएगी, उनकी झारखंड में एंट्री रोकी जाएगी, और जो एंटर कर चुके हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। कोई भी घुसपैठी आदिवासी समाज का हक नहीं खा सकता, भले वो कितने भी प्रयास कर ले, षड्यंत्र रच ले। आपने घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट लगाया, उनका स्वागत किया, पर 23 नवंबर से एक भी घुसपैठिया झारखंड में एंटर नहीं कर सकता।
और जो एंटर किए हुए हैं वो उनके भी उल्टी गिनती उनकी चालू हो चुकी है, क्योंकि 23 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। आदिवासी समाज के साथ जो उन्होंने मजाक किया है, जो उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का काम किया है, वो सब बंद कराया जाएगा। चुन चुन कर एक एक घुसपैठी को झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। वो झारखंड के आदिवासी समाज की जमीन पर, आदिवासी समाज के मूल्यों पर अपनी व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो आज मुख्य रूप से हमने दो मुद्दे उठाए, अन्नदाताओं का मान और महिलाओं का सम्मान। अन्नदाताओं के मान के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना पुनः चालू की जाएगी। क्रॉप इंश्योरेंस, क्रॉप जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के प्रॉफिट के लिए चालू नहीं होगी, अन्नदाताओं के प्रॉफिट के लिए चालू की जाएगी। आप जब बारिश नहीं होती है, जब इंश्योरेंस लेते नहीं हो, अच्छी बारिश होती है तो इंश्योरेंस ले लेते। और महिलाओं का सम्मान हर साल, हर महीने, हर दिन। ये बर्दाश्त नहीं होगा हेमंत सोरेन जी कि कोई मंत्री महिलाओं के लिए और आपके परिवार की महिला के लिए अपशब्द बोल दे। ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। उस मंत्री को भी सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मात्र 10-15 दिन का समय घटा है। उसके बाद झारखंड की किसी महिला के लिए किसी भी व्यक्ति ने अपशब्द कहा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार टॉलरेट कतई ही नहीं करेगी। तो महिलाओं का मान, किसानों का मान, महिलाओं का सम्मान, ये पिछले 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार में भेंट चढ़ गया कुशासन, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के।